इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मेजर करते हैं, ऑलवेज वी यूज एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट नहीं यूज किया जाता। डीसी करंट अगर आप यूज करेंगे तो फिर उसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, और अगर आप कंडक्टिविटी मेजर करना चाहते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करना पड़ेगा, जिससे पोलैरिटी इलेक्ट्रोड्स की बदलती रहेगी, आयन कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कौन से हैं? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर या नॉन पोलर हो सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डायल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो नीचे हमने कंक्लूजन्स लिखे हैं, इस तक हम कैसे पहुंचे, इसको जब हम आगे समझेंगे तो धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहली वहां पे स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है पहले ये समझा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो दो होते हैं, इनको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे ही हमने क्या किया है, अंतर किया है। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 30% है वो स्ट्रॉन्ग है, और जिसका लेस देन 30% है वो वीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स इनिशियली टेकन। एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक NaCl। NaCl का अल्फा निकालने हमने, तो हमने इनिशियली जो मॉलिक्यूल लिए वो कितने लिए, 100, और उसमें से 92 टूट गए। तो 92 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 0.92, जो कि है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसको अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इंटू 100 कर दें, ये हो जाएगा 92%। NaCl जो आपने लिया, इक्वेशन लिखी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ। टाइम जीरो था जब आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, और ये जीरो और जीरो यहाँ पे आपके आयंस मिले। लेकिन जब 92 मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 92 मॉलिक्यूल्स जब 100 में से टूट गए तो यहाँ पे आयन कितने मिले, 92 सोडियम और 92 क्लोरीन। तो यहाँ पे बचे कितने, 8 मॉलिक्यूल या 8 फार्मूला वेट, और यहाँ पे 92 प्लस 92 184 आयंस आपको मिल गए। दूसरा केस अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लें तो लेस देन 30% आपका अल्फा होना चाहिए। मैंने एस्टिक एसिड लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, NH4OH HCl, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा इसका 100 में से 25 मॉलिक्यूल, क्योंकि 30 से कम टूटने चाहिए, परसेंटेज है तो 100 से कम करिए हमने, तो 100 मॉलिक्यूल्स में से आपने 25 डिसोसिएट किए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया 0.25, यानी कि 25%। इक्वेशन से समझते हैं। एस्टिक एसिड आपने लिखा, एस्टेट आयन और H पॉजिटिव आयन में ये टूटा। 100 मॉलिक्यूल्स आपने एस्टिक एसिड के लिए तो 0 आयंस आपको मिले। लेकिन यहाँ पे जब आपने 25 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जब डिसोसिएट हुए तो बचे कितने, 75, और यहाँ पे 25 और 25 आयंस आपको मिले, क्योंकि 25 मॉलिक्यूल ही टूटे तो 25 और 25 आयन ही मिलेंगे। एक मॉलिक्यूल से एक आयन मिल रहा है तो 25 और 25 आयन मिलेंगे 25 मॉलिक्यूल से। लेकिन टोटल आयंस का नंबर क्या हो गया, 50, और 50 आयंस यहाँ पे है, 184 आयंस यहाँ पे है। तो कंडक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोलाइट की, नंबर ऑफ आयंस के। यहाँ 92 प्लस 92 184 आयंस हैं, यहाँ पे 25 प्लस 25 टोटल आयन सॉल्यूशन में 50 है। तो जिसका ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ज्यादा होगा, या यूं कह सकते हैं जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे कितना है, 92, यहाँ पे कितना है, 25। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, which is directly proportional to electrolytic conduction। और ये वाला पॉइंट आपका एक्सप्लेन्ड है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब सेकंड फैक्टर पे आते हैं जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में ग्रेटर आयनाइजेशन होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेसर आयनाइजेशन होता है। क्योंकि ग्रेटर आयनाइजेशन की वजह है हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पोलर सॉल्वेंट का हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जिसकी वजह से गुड कंडक्टर हो जाता है। गुड कंडक्टर की वजह है कि आयनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ पे लेसर आयनाइजेशन होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, वजह है लो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ पे ये आपका बैड कंडक्टिविटी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो बैड कंडक्टिविटी यहाँ पे होती है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, बेंजीन। बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पे 6, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81। ठीक है,
तो ये बेंजीन का 6 है और वाटर का 81 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा वहां पे आयनाइजेशन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो गुड कंडक्टर बनेगा। लो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो यहाँ पे लेसर आयनाइजेशन होगा, नंबर ऑफ आयन्स कम होंगे तो बैड कंडक्टर होगा। बेंजीन का 6 है तो इसका मतलब ये होता है अगर 81 है तो जैसे और ओरिजिनल जो आयन्स हैं ये सोडियम है और ये क्लोराइड है, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये आपकी एक सर्टेन वैल्यू एफ मान लेते हैं। तो जब आप इसको पानी में डाल दोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है तो नई फोर्स इसको F1 मान लीजिए, तो जो F2 फोर्स है यहाँ पे वो हो जाएगी 1/81 टाइम्स ऑफ F1, तो बहुत कम हो गई। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप इधर ये आयन मान रहे हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच की जो फोर्स है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे 6 है, तो अगर इसकी ओरिजिनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे हम F यहाँ पे 3 मान लेते हैं चलो, तो यहाँ पे जो नई फोर्स होगी F4 वो क्या हो जाएगा, ये कितना वैल्यू है 6, तो ये 1/6 हो जाएगा किसका, F3 का। जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम कहाँ हो रहा है, जहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका हाईएस्ट है। वहां पे फोर्स कम हो गया तो आयंस क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आयन सेपरेट होंगे तो आराम से क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे जो है कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। तो मैं यहाँ 2 पॉइंट्स जो बताए थे आपको, इनको मैं एक साथ समझा रहा हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। तो अब इस पॉइंट को समझिए, हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी जो टूटा ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में। टाइम है 0, तो इसका एक मोल आपने लिया और ये 0 और 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे अल्फा था, आफ्टर टी सेकेंड इसमें से कितने मॉलिक्यूल टूटे, अल्फा, तो बचे कितने 1 माइनस अल्फा। और यहाँ पे आयन कितने मिलेंगे, अल्फा और अल्फा, क्योंकि एक ए बी मॉलिक्यूल से एक ए पॉजिटिव बी नेगेटिव मिल रहा है तो अल्फा मोल डिसेट होंगे, तो अल्फा आयन से मिलेंगे, अल्फा आयन से मिलेंगे। इसकी कोई भी फिगर आप समझ सकते हैं, 2 3 4 5 जो भी है, या 0.2 0.3 कोई भी, क्योंकि पॉइंट्स में होगा, 1 में से माइनस कर रहे हो तो 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता अल्फा की वैल्यू। अगर आपने ये इक्वेशन बना ली पर मोल के लिए, 1 में से कितने आपके डिसोसिएट हुए वो निकाल ली, लेकिन आपने लिए सी मोल्स, तो क्या करिए इस इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल कंसंट्रेशन आपकी आ गई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। ए पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है सी अल्फा, देख सकते हैं, बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन है सी अल्फा और ए बी को क्या है सी इंटू 1 माइनस अल्फा। आपने इनकी जगह इसकी कंसंट्रेशन सब्स्टिट्यूट की, सी से सी कैंसिल कर दिया, बचा क्या, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 माइनस अल्फा को आप क्या ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 मान रहे हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है। तो अल्फा की वैल्यू लगभग 0.01 है, तो 0.99 आंसर आ जाएगा अगर आप 0.01 को 1 में से माइनस करोगे, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं। अगर इसको 1 मान लिया तो के बराबर किसके हो गया, सी अल्फा स्क्वायर के। अल्फा स्क्वायर को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ तो के कहाँ जाएगा, सी के नीचे, और फिर इसका अंडर रूट ले लीजिए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। तो फाइनली हमने, हमारी लर्निंग क्या रहेगी, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी है, तो अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। क्योंकि आपको पता है ये जो कंसंट्रेशन है ये इनवर्स ऑफ डाइल्यूशन होता है। जैसे मोलैरिटी कंसंट्रेशन है तो n अपॉन वी लिखते थे, ऐसे ही यहाँ पे ये 1 मोल के लिए अगर आप लिख रहे हो तो 1 अपॉन वी लिखोगे। अगर आपने हमने 1 मोल लिया है तो 1 मोल के लिए 1 अपॉन वी, आपने सी की जगह 1 अपॉन वी लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू वी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू वी, और फिर अल्फा बराबर अंडर रूट के वी। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाओगे तो अल्फा कम हो जाएगा, और अल्फा कम हुआ तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। दैट मींस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपका कंसंट्रेशन के। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि V की वैल्यू बढ़ेगी, डाइल्यूशन बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। पीछे आपने पढ़ा था यहाँ पे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन, तो ये बड़ा होगा तो ये भी आपका बड़ा होगा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के, यानी कि डाइल्यूशन के, पानी डालोगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। तो 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए आपको कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। और अब आते हैं यहाँ पे टेम्परेचर पे।
तो टेम्परेचर में अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये टूट जाएगा किसमें, आयंस में, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में। टेम्परेचर आपने बढ़ाया, फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा, बैकवर्ड रेट आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे फॉरवर्ड रेट विल बी ग्रेटर देन बैकवर्ड रेट, जिसकी वजह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रेट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक और चीज साथ में काम कर रही है, अगर मेन तो यही पॉइंट बताना है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस बढ़ेगा तो और तेजी से कंडक्टिविटी होने लगेगी। अब आपने जो पॉइंट्स पढ़े वो क्या थे, अल्फा शुरू में पहली स्लाइड पे देख लेते हैं, कंक्लूजन रह गया, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर मैं इन सारी चीजों को अल्फा से रिलेट करना चाहूं तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, वीक में तो कम आयनाइजेशन होगा, अल्फा किसका ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोलर सॉल्वेंट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डाइल्यूशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। सारे पॉइंट्स मैंने एक लाइन में खत्म कर दिए, और कंसंट्रेशन के इनवर्स वेरिएशन में, बाकी सबके डायरेक्ट में। एक और चीज जो यहाँ कंसिडर होती है वो है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि अगर हमने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया और इसको डिसोसिएट किया इसको आयंस में, और फाइनली यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर हो गया, जितनी तेजी से टूट रहा है उतनी तेजी से ये बन भी रहा है। तो अगर ये कंडीशन आ गई और उसके बाद आपने इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया NH4Cl, तो यहाँ पे क्या होगा, ये NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में टूटा। अब एक आयन कॉमन हो गया दोनों में, कौन सा, अमोनियम। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे जहाँ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था वो टूट जाएगा और बैकवर्ड रेट यहाँ पे तेजी से भागने लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई है तो उल्टी रिएक्शन भागेगी। उल्टी रिएक्शन भागेगी तो आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आयंस कम होंगे तो इसे कहते हैं सप्रेशन। जब फॉरवर्ड आगे ये टूटता है तो उसे क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। जब ये पीछे चल रहा है, रिएक्शन पीछे वाला भाग रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, सप्रेशन। तो सप्रेशन किसका हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हुआ, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में कम हो गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका कम हो गया, क्योंकि जो मॉलिक्यूल टूट रहे थे वो बनने शुरू हो गए, तो इसका नंबर बढ़ गया, और यहाँ पे जो टूटे थे उनका नंबर कम हो गया। मान लो पहले 22 टूटे थे तो कॉम्बिनेशन से 6-7 मॉलिक्यूल बन गए, तो अब वो 15 ही रह गए जो टूटे थे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस और कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे बढ़ेगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो इनवर्स वेरिएशन में एक और चीज आ गई जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। अगर ये प्रेजेंट है तो वो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में आप बता सकते हैं।